ओर आएंगे। तो आते हैं विषय की ओर। आज का विषय है, बड़े ध्यान से आप देखते रहेंगे, थोड़ा जल्दी जाएंगे तो भी मैं आपको समझा कर जल्दी लेके जाऊंगा। ऐसे नहीं कि पढ़ते पढ़ते जाएंगे, ऐसे नहीं कि हम लिखा गया है डायरेक्ट परमेश्वर पुत्र यीशु की प्रचार का, ऐसे पढ़ने से आप समझ में नहीं आएगा। लिखा गया है परमेश्वर पुत्र यीशु के प्रचार का विरोध क्यों होता है? क्वेश्चन मार्क। हालेलुया। यीशु मसीह का प्रचार का विरोध क्यों होता है? बहुत सारे आज विरोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यीशु का प्रचार मत करो, यीशु का बातें मत कहो, ऐसा विरोध क्यों होता है आज? दूसरा का तो ऐसा विरोध ही नहीं होता है, होता है नहीं होता है। लेकिन जितने हम यूट्यूब में देखो, फेसबुक में देखो, टीवी में देखो, जो है कहीं भी देखो, नहीं क्रिश्चियन को ऐसा कर दिया, क्रिश्चियन लोगों को वैसा कर दिया, किसी का चर्च तोड़ दिया, किसी पास्टर को मार के लहूलुहान कर दिया। सुनेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं। तो उसी प्रकार परमेश्वर पुत्र यीशु के प्रचार का विरोध क्यों होता है? क्वेश्चन मार्क। तो आइए देखते हैं। मनुष्य का, बड़े ध्यान से देखते रहे ना, मनुष्य का विरोध तो कोई भी कर सकता है। हालेलुया। क्या लिखा गया है? मनुष्य का विरोध तो कोई भी कर सकता है। मेरा विरोध कोई भी कर सकता है, मेरा अड़ोस पड़ोस वाला कर सकता है, मेरा कोई भी कर सकता है। मनुष्य का विरोध तो कोई भी कर सकता है, परंतु परमेश्वर का, क्या लिखा गया है? परंतु परमेश्वर का विरोधी बनने से, लिखा गया है मनुष्य का, ऐसे करने से पता लगेगा, मनुष्य का विरोध तो कोई भी कर सकता है, परंतु परमेश्वर का विरोधी बनने से, किसका? परमेश्वर का विरोधी बनने से ताला, देख रहे ना इसको, फोटो को, ताला मनुष्य के जीवन और किस्मत पर ताला लग सकता है। हालेलुया। अगर हम मनुष्य का विरोध करते हैं, कोई भी कर सकते हैं, लेकिन परंतु परमेश्वर का विरोधी बनने से मनुष्य का जीवन और किस्मत पर ताला लग सकता है। हालेलुया। और जिस घर में ताला लग गया है उसमें अंदर प्रवेश करने नहीं पाओगे जब तक ताला खुला ना जाए या तो उसको तोड़ा ना जाए। हालेलुया। इसलिए आज हम क्या करते हैं? मनुष्य का विरोध करते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर का विरोधी बनते हैं तो लिखा गया है मनुष्य का जीवन और किस्मत पर ताला लग सकता है। सोच के देखिए, आप खूब करो विरोध, खूब करो। मनुष्य को मैं कह रहा हूं जो विरोधी है उसको मैं कह रहा हूं खूब करो विरोध, खूब करो, मस्त खूब करो, लेकिन एक दिन याद रखना, आपका जीवन और आपका किस्मत पे परमेश्वर ताला लगा देगा। उस समय कहेंगे मेरा किस्मत ठीक नहीं है, फूटा है, टूटा है कहते हैं कि नहीं, मेरा किस्मत ठीक नहीं है, टूटा फूटा है। किससे पंगा ले रहे हो बेटा? उस दिन तुम जान जाओगे। इसलिए देखिए, अर्थात पल भर के लिए, थोड़ा समय के लिए, पल भर के लिए सत्य की राहों पर, थोड़ा समय के लिए सत्य की राहों पर, रास्ता पर, राहों पर कोई भी बाधा उत्पन्न करने में सक्षम हो भी जाए, थोड़ी समय के लिए कोई भी बाधा उत्पन्न करने के लिए सक्षम, यानी काबिल बन जाएगा या तो रोक देगा। ठीक है, लिखा गया है कि पल भर के लिए सत्य की राहों पर कोई भी बाधा उत्पन्न करने में सक्षम हो जाए। कहते हैं ना, अरे मैं ताके डोरे दिली, प्रार्थना करू थिला, प्रार्थना कर रहा था, लेकिन मैंने धमका चमका कर उसको मना लिया। कुछ समय के लिए तुम कर सकते हो, कुछ देरी के लिए, या तो 1-2 दिन के लिए तुम क्या कर सकते हो? पीछे हो सकते हो। इसीलिए कहा गया है सत्य की राहों पर कोई भी बाधा उत्पन्न करने में सक्षम हो भी जाए, परंतु लिखा गया ना, परंतु सत्य अर्थात परमेश्वर को रोकना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। हालेलुया। परमेश्वर को रोकना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है, रोकने नहीं पाओगे। देखेंगे अभी कौन कौन रोक रहा था परमेश्वर को और क्या हुआ उसका हाल और कहां गया वो व्यक्ति, हम अभी
देखेंगे। तो आगे देखते हैं, प्रकाशित वाक्य 2:13 कहता है, प्रकाशित 22 का, प्रकाशित वाक्य 22 का 13 आयत में देखते हैं, मैं अल्फा, कौन कह रहा है? परमेश्वर, यानी यीशु मसीह कहता है मैं अल्फा और ओमेगा। हालेलुया। इसका मतलब मैं समझाऊंगा। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और पिछला। मैं अल्फा मतलब पहला और पिछला, पहला है और पिछला भी है, और ओमेगा का मतलब है आदि और अंत हो। हालेलुया। लिखा गया है मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और पिछला, आदि और अंत हूं, मुझसे बचकर तुम कहीं नहीं जाओगे। इसलिए तो राजा दाऊद कहता है, भजन संहिता 139 में कहता है, परमेश्वर मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं? मैं आकाश पर चढ़ूं परमेश्वर, वहां भी तू है। परमेश्वर मैं अधोलोक में बिछोना बिछाऊं, वहां भी तू है। पानी का अंदर घुस जाऊं परमेश्वर, वहां भी तू है। मैं कहां जाऊं तेरे आत्मा से भागकर? इसलिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और पिछला, आदि और अंत हूं, शुरू भी हूं और अंत भी हूं। मुझसे पंगा लेकर, मुझसे तो विरोधी होकर बच नहीं सकता, क्योंकि मैं तेरा किस्मत और मैं तेरा जीवन पर ताला लगा सकता हूं, क्योंकि तेरा जीवन मेरा हाथ में है, तेरा मृत्यु मेरा हाथ में है, कहता है परमेश्वर। हालेलुया। इसीलिए कहता है अगर आप आज के वचन के बारे में, आज का विषय, आज का वचन के बारे में गहराई से जानना चाहते हैं या समझना चाहते हैं, आज का विषय जो कि था परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह का प्रचार का क्यों विरोध होता है, उस विषय को जानना चाहते हैं, गहराई से चाहते हैं कि प्रभु यीशु की प्रचार में सतावट और रुकावट क्यों होता है, तो ध्यान दीजिएगा। अभी से हम स्टार्ट होगा, जैसे कि फिल्म स्टार्ट होता है फिर बीच में मारपीट होता है ना, अभी आएगा आपका नींद होश उड़ाने वाला विषय, अभी आएगा। तो लिखा गया, देखिए प्रभु यीशु के प्रचार का विरोध और सतावट के बारे में बाइबल क्या कहती है। बाइबल को हम लेके जाएंगे, किसको? बाइबल यही तो बताता है, यीशु मसीह का विषय, यीशु मसीह के बारे में यही क्या करता है, बताता है। इसीलिए लिखा गया है प्रभु यीशु के प्रचार का विरोध और सतावट के बारे में बाइबल क्या कहता है, क्वेश्चन मार्क है। और हम देखेंगे कि बाइबल हमें क्या अनुमति देता है और क्या सिखाता है, ये बाइबल हमें। तो आगे देखते हैं। देखिए सत्य को ग्रहण करना, बड़े ध्यान से सुनेंगे, सत्य को ग्रहण करना इतना आसान नहीं है जितना आप सोचते हैं। हालेलुया। सत्य को ग्रहण करना इतना आसान नहीं है जो लोग आसान सोचते हैं। हालेलुया। लिखा गया है सत्य को ग्रहण करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि परमेश्वर बुराई को लोगों के माध्यम से अलग करता है। हालेलुया। बुराई को लोगों के माध्यम से क्या करते हैं, अलग करते हैं। इसीलिए बुराई से चलने वाले लोगों को प्रभु का वचन ग्रहण करने में कठिनाई लगता है। हालेलुया। लोग कहते हैं कि मैं यीशु को या तो सत्य को ग्रहण कर लूंगा, लेकिन देखिए यीशु मसीह लिखा हुआ है ना, ये जो येलो में लाल लिखा गया है, कहा जाता है, इसको हटाते हैं फिर लाएंगे तब आपको समझ में आएगा। देखिए बुराई को लोगों के माध्यम से अलग करता है, ये वाला देखिए। इसीलिए बुराई से चलने वाले लोगों को प्रभु का वचन ग्रहण करने में कठिनाई लगता है। बुराई से चलने वाले लोगों को किसका वचन, परमेश्वर का वचन को ग्रहण करना क्या लगता है, कठिन है। हम सोचते हैं कि इतना आसान है, यीशु मसीह आसान तो है उनके लिए जो उसका वचन को उसका आज्ञा को अति प्रसन्न होते हैं। हालेलुया। उसके लिए आसान है, लेकिन उनके लिए कठिनाई है जो कि बुराई से चलने वाले लोगों को प्रभु का वचन ग्रहण करने में क्या लगता है, कठिनाई लगता है। हालेलुया। आज देखिए आपको यीशु मसीह से दूर करने के लिए शैतान कई ताकत लगा देगा, इतना ताकत लगाएगा कि आपको परमेश्वर से क्या कर देगा, दूर करने के लिए। और नहीं सकेगा, दूर करने के लिए नहीं सकेगा, तो आखिरी वक्त में आपका समझ को बीच में लेकर आएगा। आखिरी वक्त में
किसको लेकर आएगा? समझ को। और समझ के माध्यम से वो भयंकर काम करेगा। और आप अच्छे अच्छे विश्वासी इस जगह में क्या खाते हैं? धोखा खाते हैं। तेरा शादी में नहीं आया जाएगा, तेरा मरण होता नहीं कहीं नहीं आ सकता। इस प्रकार बातें को लेकर आकर और आप धोखा खा जाएंगे, यीशु को छोड़ देंगे। हालेलुया। इसलिए उनके लिए कठिनाई है। आगे देखिए, प्रभु यीशु के सुसमाचार, प्रभु यीशु के सुसमाचार प्रचार करने, मतलब यीशु मसीह जब सुसमाचार प्रचार करते थे, सत्य को बताते थे, प्रभु यीशु के सुसमाचार प्रचार करते वक्त भी फारिसी शास्त्रियों के द्वारा, जब यीशु मसीह जब प्रभु का सुसमाचार सुनाता था, मतलब हाँ, यीशु मसीह जब परमेश्वर का बातें को बताता था, तो फारिसी और शास्त्रों के द्वारा प्रभु का विरोध किया जाता था। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का क्या करते थे? विरोध करते थे। पतरस को भी विरोध किया, पौलुस को भी विरोध किया। जितने परमेश्वर का दास है, दासी है, आज भी वर्तमान में भी वर्तमान आज जो कोई भी प्रचार कर रहे हैं, उनका भी क्या करते हैं? विरोध करते हैं। तेरा प्रभु यीशु मसीह ऐसा है, तेरा मसीह प्रभु ऐसा है, वैसा है, क्या करते हैं? विरोध करते हैं। हालेलुया। तो देखते हैं क्यों विरोध होता था परमेश्वर का बातें। देखते हैं, विरोध करने का कारण ये था, विरोध करने का कारण ये था, क्या था? कि प्रभु यीशु खुद को परमेश्वर का पुत्र कहते थे और उनको ये बातें हजम नहीं होता था। शास्त्री फरीसी जो लोग थे, जब यीशु मसीह कहते थे कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, और इस बातों को सुनकर शास्त्री फरीसी हजम करने नहीं पाते थे। आगे देखिए, और ये बात सत्य भी है कि वो परमेश्वर का पुत्र है। कौन? प्रभु यीशु मसीह क्या है? परमेश्वर का पुत्र है। और ये बात सत्य है। और सत्य को कहने से हर व्यक्ति क्या होते हैं? क्या होता है? सत्य बातों को कहने से हर व्यक्ति क्या होता है? सत्य क्या लगता है? कड़वा लगता है। और ये जब सत्य बातों को परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह कहते थे, तो शास्त्री और फारिसी जो लोग थे, वो कहते थे कि तू परमेश्वर का जो व्यवस्था का तुम क्या कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं। हालेलुया। उनका खिलाफ तुम बातें नहीं कर रहे। आगे देखिए, दूसरी बात ये है, पहला क्या था कि परमेश्वर, देखिए विरोध करने का कारण यह था कि प्रभु यीशु खुद को परमेश्वर का पुत्र कहते थे, और यह बात सत्य भी है कि प्रभु परमेश्वर का पुत्र हैं। परमेश्वर का पुत्र कौन है? यीशु मसीह है। और दूसरा बात यह है कि यहूदी धर्म शास्त्रियों की शिक्षा में परमेश्वर की आज्ञा का पालन कम। जो यहूदी लोगों का जो ये है ना, शास्त्र मतलब गुरु, उनका किताब अलग अलग है। यहूदी एक धर्म है, क्या है? यहूदी धर्म और आजकल का ईसाई धर्म, ये सब अलग है। उनका धर्म अलग था और परमेश्वर का जो व्यवस्था था उसको मानते थे यहूदी लोग। तो कहा जाता है, दूसरी बात यह है कि यहूदी धर्म शास्त्रियों की शिक्षा में परमेश्वर की आज्ञा का पालन कम, माने परमेश्वर का काम मतलब बाइबल के हिसाब से जो काम था वो कम, मतलब कम करते थे, थोड़ा करते थे, परंतु सांसारिक रीति रिवाजों पर चलने की शिक्षा ज्यादा थी। हालेलुया। परमेश्वर का शिक्षा के अनुसार नहीं, बल्कि सांसारिक रीति रिवाजों पर चलने की शिक्षा ज्यादा थी। और यीशु इसी को तोड़ रहा था। हालेलुया। एक आत्मिक व्यक्ति, एक आत्मिक लोग परमेश्वर के मुताबिक चलेगा, न कि सांसारिक रीति पर। हम चलेंगे सांसारिक रीति पर। लोग कहते हैं हमको नया नहीं खाता है। नहीं खाएंगे, क्यों खाएंगे? लोग कहते हैं, मेरे अड़ोस पड़ोस लोग कहते हैं कि ये लोग नया भया कुछ नहीं खाता है। क्यों खाएंगे? हम तो हर दिन नया खा रहे हैं। एक दिन खा लिया। तो उसी प्रकार है कि आज हम हर दिन नया खाते हैं। हर दिन एक नया दिन है। हर सुबह एक नया सुबह होता है। एक दिन नया नहीं होता है। तो ये सारे थे। आज देखिए, इसीलिए प्रभु यीशु उस शिक्षा के विरोध करते थे। इसीलिए क्यों इसीलिए प्रभु यीशु उस शिक्षा का विरोध करते थे। हालेलुया। क्योंकि वो जो वचन है उसको ना मानने के कारण
आज वो व्यक्ति को यीशु कहते थे, और इसीलिए परमेश्वर का बेटा प्रभु यीशु को क्या कहते थे? विरोधी। यहाँ तक कि उसको पागल कहा गया, यहाँ तक कि यीशु को दुष्ट आत्मा के माध्यम से तो लोगों को चंगा करता है, छुटकारा करता है, यहाँ तक कि कई प्रकार की सबल के यीशु को। लेकिन यीशु मसीह बहस नहीं किया, यीशु मसीह बहस नहीं कहा। और आपको भी मैं कहना चाहता हूं कि किसी से बहस मत करिए कि मेरा यीशु ऐसा है वैसा है, क्योंकि वो अन्य जाति है और समझेंगे नहीं आपका बातों को। इसीलिए वचन कहता है पवित्र वस्तु कुत्तों के सामने मत डालो। पवित्र वस्तु कौन है? यीशु वचन। वो पवित्र वस्तु कुत्तों जो अन्य जाति है उसको कहता है उनके आगे मत डालो, कहीं ऐसा ना हो कि वो आपको लौट कर आप ही को मारेगा। हालेलुया। इसलिए कहा गया है, इसलिए प्रभु यीशु उस शिक्षा का विरोध करते थे। क्यों? देखिए, तीसरी बात यह है, पहला था क्या कि जो यहूदी जो धर्म थे वो शास्त्र के हिसाब से नहीं बल्कि सांसारिक रीति रिवाजों से चलते थे। इसलिए यीशु मसीह उसका पर्दाफाश करता था। इसलिए वो क्या करते थे? उसको दुख मतलब विरोध करते थे। और दूसरा था, पहला था क्या? यीशु मसीह खुद को परमेश्वर का बेटा कहते थे और उस बातों को वो हजम करने नहीं पाते थे, इसलिए वो यीशु को क्या करते थे? विरोध करते थे। लेकिन सचमुच में परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह है। हालेलुया। अब तीसरा बात ये है, देखिए, प्रभु यीशु की शिक्षा मनुष्य के पाप को उजागर करता है। हालेलुया। प्रभु यीशु की शिक्षा मनुष्य के पाप को उजागर करता है, यानी वो पाप को क्षमा करता है। देखिए, विरोध करने का चौथा कारण, विरोध करने का चौथा कारण क्या था? देखिए, ये है यूहन्ना रचित सुसमाचार। अभी एक वचन पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15:21 में कहता है, परंतु ये सब कुछ वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वे मेरे भेजने वालों को नहीं जानते। हालेलुया। ये लोग आपको ऐसा करेंगे, यीशु वैसा है, यीशु तैसा है, आपको कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि जो व्यक्ति ऐसा बातें करता है वो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। हालेलुया। मैं आपको ऐसा बहस करूंगा भी, यीशु मसीह का नहीं करेंगे। इसीलिए कहते हैं, देखिए, विरोध करने का चौथा कारण यह था मेरे प्यारो, यूहन्ना 15:21 में कहता है, परंतु ये सब कुछ वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वे मेरे भेजने वाले को नहीं जानते, यानी परमेश्वर को नहीं जानते। हम भी कहते थे पहले, लेकिन जब से हम परमेश्वर को जाने, यीशु मसीह को जाने, वो सारी बातें हम क्या करते हैं? बंद कर दिए। हालेलुया। तो अब ध्यान रखिएगा, कहा जाता है वचन के अनुसार ये है कि इस वचन के अनुसार, ये देखिए अभी लाएंगे इसको, देखिए यूहन्ना 15:21 का वचन के अनुसार ये है कि लोग प्रभु यीशु और पिता परमेश्वर के बारे में नहीं जानते हैं, इसलिए आपको ऐसा बातें कहते हैं, इसलिए आपको विरोध करते हैं, इसलिए आपको तिरछी नजर में देखते हैं, इसलिए आपको कोई अच्छा नहीं कहते हैं, क्योंकि यीशु को भी कोई अच्छा नहीं कहते थे। हालेलुया। करेंगे, यीशु ने क्या कहा? परंतु ये सब कुछ हुए मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे। हालेलुया। मेरे नाम के कारण, तो मेरे हिसाब से चलने के कारण तुझे ये सब सहना पड़ेगा, विरोध तो करेंगे तुझे। हालेलुया। क्यों करेंगे? क्योंकि मेरा पिता जो मुझे भेजा है उसे नहीं जानते। हालेलुया। इसीलिए अन्य जाति के लोग, बड़े ध्यान से सुनेगा, इसीलिए अन्य जाति के लोग, इसीलिए अन्य जाति के लोग, देखिए, प्रचारक, देखते देखते जाना, प्रचारक, सेवक, प्रभु के दास और विश्वासी लोगों को सताते हैं। हालेलुया। हालेलुया। इन लोगों को क्या करते हैं? सताते हैं। यीशु मसीह को सताने नहीं छोड़ा, यीशु मसीह को पागल कहने नहीं छोड़ा, यीशु मसीह को दुष्ट आत्मा से तुम ये सारे काम करते हो ऐसा कहने नहीं छोड़ा। हालेलुया। हालेलुया। और इसी प्रकार हमको भी आज ये अन्य जाति के लोग, लिखा हुआ है ना, अन्य जाति के लोग, यानी यीशु को नहीं जानने वाले लोग प्रचारकों को, सेवकों को, प्रभु के दास और विश्वासी लोगों को सताते हैं। हालेलुया। ऐसे लोग आज हमसे क्या करते हैं? सताते हैं। हम लोग का बातचीत को देखकर उसको जलन होता है, क्योंकि हम अन्य भाषा से बातें नहीं करते ना। अन्य भाषा का मतलब
जानते हैं, बातों बातों पर जो व्यक्ति ऐसा अपना माता पिता के साथ ऐसा बातें करता है, अपना बेटा बेटी के साथ ऐसा बातें करते हैं, अपना पत्नी के साथ, अपना हर व्यक्ति के साथ जो एक एक शब्द में वर्ड जो निकलता है, लेकिन हम लोग का मुंह संभल के हम बातें करते हैं। हालेलुया। हम अपना माता पिता से कैसे बातें करते हैं? संभल कर बातें करते हैं। हम लोग दोस्त यारी के साथ कैसे बातें करते हैं? संभल के बातें करते हैं। अब स्टूडेंट है, अब मतलब स्कूल जाने वाला बच्चा है, आपका टीचर से कैसे बातें करते हैं? कैसे बातें करते हैं? कैसे सम्मान देते हैं? कैसे इज्जत देते हैं? क्योंकि उनको डर है। किसको डर है? वो बच्चे को डर है, कहीं मैं मेरा जो शिक्षक है, जो गुरु है, ऐसा बातें कह दूं और वो मुझे क्या करेगा? मारेगा। हालेलुया। इसी प्रकार एक व्यक्ति मनुष्य ऐसा डर को पैदा करके अपना जुबान में लगम लगाता है, तो हर पाप में वो क्या हो सकता है? बच सकता है। लेकिन बातें देखिएगा उसका, बाप रे संभालने नहीं होगा सुन के, ऐसा बातें होता है। और कहा गया है क्योंकि प्रभु यीशु पहले से ही बाइबल में सतावट के बारे में बता दिए हैं। बाइबल में ये सतावट के बारे में बता दिए हैं, यीशु मसीह बता दिए हैं। तो देखते हैं आगे, मरकुस 13 का 9 से 13 पढ़ना नहीं, जो मैं अब वचन को रख दे रहा हूं। मरकुस 13 का 9 से 13 और लूका रचित सुसमाचार 21 का 12 से 13 के वचन में लिखा है। क्या लिखा है थोड़ा सा मैं बताता हूं कि सावधान रहना। ये वचन में क्या लिखा गया है? 2 वचन में रखा कि सावधान रहना, क्योंकि प्रभु यीशु के नाम के लिए लोग तुम्हें पंचायत में ले जाकर पीटेंगे। लिखा हुआ है वचन। ये वचन में अब पढ़ लेना घर में। मरकुस 13 का 9 से 13, लूका रचित सुसमाचार 21 का 12-13 के वचन में ये सारे विषय लिखा गया है कि यीशु मसीह ने कह दिया कि सावधान रहना। क्या रहना? सावधान रहना, क्योंकि प्रभु यीशु के नाम के लिए लोग तुम्हें पंचायत में ले जाकर पीटेंगे। सभा में लेकर क्या करेंगे? पीटेंगे, मारेंगे, बेइज्जती करेंगे। जिस प्रकार पतरस को लेकर गया बड़ी सभा में और उसको मारा, लेकिन पतरस क्या कहा जानते हैं ना? जानते हैं कि नहीं? पतरस क्या कहा? अपने आप को सवासी। हाँ, क्या कहा पतरस? कहता है धन्य हूं कि मैं परमेश्वर का नाम के परमेश्वर प्रभु यीशु के लिए मार तो खाया, और हंसते गिरते वो चला गया। हालेलुया। देखिए, इसीलिए कहा जाता है कि परमेश्वर ने कह दिया है कि सावधान रहना, तुम्हें ऐसा होगा, ऐसा दुख, ऐसा विरोध आपको करेंगे मेरे नाम के खातिर, और हाकिमों के आगे खड़ा करेंगे, जो कि मुखिया जो लोग रहेगा, हाकिम का मतलब राजा, उस राजा के सामने जो हम लोग का जो सभा में जो मुख्य होकर रहेगा, उसके सामने तुझे खड़ा करेंगे। ऐसे इसीलिए करेंगे क्योंकि तुम परमेश्वर की गवाही दे सकोगे उस समय। हालेलुया। उस भारी भीड़ में पतरस जिस प्रकार कहा कि तेरे आज्ञा मानने से अच्छा मैं परमेश्वर का आज्ञा को मानूं। हालेलुया। इसी प्रकार आप भी वो भारी सभा में आप परमेश्वर का गवाही देंगे, और गवाही आपका यही होगा कि हम जिएंगे यीशु के लिए, मरेंगे यीशु के लिए, जो कुछ भी हो जाए कि हम यीशु को नहीं छोड़ेंगे। यही गवाही होगा आपका। हालेलुया। और उस गवाही को हर व्यक्ति सुनेंगे और कहेंगे वाह, ये व्यक्ति कैसा व्यक्ति है, इतना भारी सभा में देखो अकेले खड़ा है और बातें कैसे कर रहा है। लेकिन बाइबल कहता है बातें करने वाला तू नहीं होगा, उस समय मेरी आत्मा होगा। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा आपका मुंह के जरिया बातें करेंगी। इसीलिए कहा गया है ये ना कहना कि, बड़े ध्यान से सुनेंगे, अभी आगे हमें लास्ट की ओर, ये ना कहना कि प्रभु के नाम के कारण हमें सताया जा रहा है। ये बिल्कुल ना कहना, क्योंकि बाइबल कहा है कि हम कहेंगे यीशु मसीह को जानते हैं, लेकिन आज हमको बातें सुनना पड़ रहा है। यीशु मसीह को जानते हैं, मेरे घर से समस्या दूर नहीं हो रहा है। यीशु मसीह को जानते हैं, कोई मुझे प्रेम नहीं करता है, कोई मुझे प्रेम से बातें नहीं करता। ये ना कहना। हालेलुया। ये ना कहना, लिखा हुआ ना, ये ना कहना कि प्रभु के नाम के कारण हमें सताया जा रहा है, क्योंकि विरोध और सतावट में भी परमेश्वर का प्रचार होता है। हालेलुया। विरोध और सतावट में भी परमेश्वर क्या होता है? प्रचार होता है।
लोग जानने पाते हैं कि आप कितना मजबूत हैं परमेश्वर में। लोग जानने पाते हैं कि आप परमेश्वर में क्या कर सकते हैं, यीशु के लिए क्या कर सकते हैं। आगे देखना तो लिखा क्या है, इससे नए लोगों को प्रभु के बारे में अधिक जानने का मौका मिलता है। उस सभा में आप जाएंगे और आपका साहस देखेंगे, जिस प्रकार वो पतरस का और यूहन्ना को जब उस सभा में देखते हैं और उसका साहस को देखकर जान गए, उसका बातचीत को देखकर जान गए कि ये लोग साधारण तो लोग हैं और ये व्यक्ति लोग किसके साथ रहते थे, यीशु के साथ रहते थे। हालेलुया। उसका स्वभाव देखकर, उसका साहस देखकर उस व्यक्ति सब पहचान ले कि ये व्यक्ति यीशु मसीह का साथ रहते थे। तो आज यदि आप मजबूती से खड़ा होंगे, मजबूती के साथ परमेश्वर का विरोध में भी जो आपका विरोध करते हैं वहां भी खड़ा होंगे, तो आपका साहस को देखकर, आपका हौसला जो होगा उस समय देखकर कोई ना कोई व्यक्ति परमेश्वर को क्या करेंगे, विश्वास करेंगे। हालेलुया। लेकिन आपका विश्वास ही कमजोर होगा तो गांव कहां से उद्धार होगा? नहीं होगा। विश्वास आपका मजबूत होना चाहिए, विश्वास आपका दृढ़ता होना चाहिए, तब जाकर एक देखना, एक यूट्यूब में वीडियो है, 40 लोग परमेश्वर को क्या करते थे, जानते थे, लेकिन उस समय उस व्यक्ति को जो राजा था उसको पसंद नहीं आया, यीशु मसीह को विश्वास करने वालों को पसंद नहीं आया और उसको मौका दिया गया कि तुम अगर यीशु को नहीं छोड़ते हो तो तालाब में तुम्हें क्या किया जाएगा, बर्फ जो है उस तालाब में तुमको कपड़ा खोल दिया जाएगा और तुमको रख दिया जाएगा शाम से सुबह तक बर्फ में रख दिया जाएगा। और उस समय गर्म कपड़ा भी रखा गया था और आग भी जल रहा था, और जो व्यक्ति यीशु को छोड़ेगा ये गर्म कपड़ा पहनेगा और आग तपेगा। ऐसा उनको करके छोड़ दिया। लेकिन कोई भी व्यक्ति दृढ़ होकर परमेश्वर का पीछे नहीं हटे, कोई भी व्यक्ति पीछे नहीं हटे, लेकिन एक व्यक्ति का जीवन में शैतान काम कर दिया और वो व्यक्ति बाहर आएगा और उसको उस जगह में रखा गया था। किसको? जो रखवाला सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं उसको रखा गया था कि देखना कौन आएगा कौन नहीं। और उस समय एक व्यक्ति को बहुत ठंड लगा, वो व्यक्ति आकर तुरंत वो कपड़ा को पहन लिया और आग सेकने लगा। लेकिन उस समय जिसको रखवाले के लिए रखा गया था उसका जीवन में परमेश्वर का आत्मा काम किया और वो तुरंत घुस गया वहां, वो जो तालाब था ना वहां घुस गया और यीशु मसीह को जाना, उसका जीवन में काम किया और सुबह होते होते वो सब कोई मर गए, क्योंकि ठंडक की वजह उसका ब्लड जो है ना सब बंद हो गया, बर्फ हो गया और सब यीशु मसीह के लिए जान गवा दिया। हालेलुया। तो आज एक व्यक्ति देखिए निकल गया, लेकिन जो व्यक्ति उसको रखवाला कर रहा था वो व्यक्ति का जीवन में परमेश्वर का आत्मा काम किया और वो व्यक्ति घुस गया जो सिक्योरिटी गार्ड था। तो आज भी हमें ऐसा विश्वास में बने रहेंगे तब ना हम लोग का यीशु मसीह का पीछे आएंगे, है कि नहीं? है कि नहीं? नहीं तो हम क्या हो जाएंगे? वही बातें जो आजकल हो रहा है। तो लिखा गया देखिए, सत्य तो यह है कि प्रभु के मार्ग को आज तक, लिखा हुआ ना, सत्य तो यह है कि प्रभु के मार्ग को आज तक ना तो कोई रोक सका है, मतलब बात यही है कि प्रभु के मार्ग को आज तक ना तो कोई रोक सका है ना रोक पाएगा। हालेलुया। कभी ऐसा करने नहीं पाएगा, ना परमेश्वर का काम को कोई बंद कर सकता है ना कोई कर पाएगा, बिल्कुल नहीं पाएगा। क्योंकि आरंभ ही से लोग, सृष्टि से आरंभ ही से लोग प्रभु यीशु का नाम को मिटाने चले थे। प्रभु यीशु का नाम को क्या करने चले थे? मिटाने चले थे। जब 1.5 साल के 2 साल था यीशु मसीह जब जन्म हुआ इस धरती में, तो हेरोदेस राजा ने आज्ञा दे दिया, आदेश दे दिया, 2 साल 1.5 साल 2.5 साल बच्चे को तुम क्या कर दो, सबको मार दो, मार दो। इसलिए कहा कि क्योंकि आरंभ ही से लोग प्रभु यीशु के नाम को मिटाने चले थे, वे खुद मिट गए। वो क्या हो गए? वे खुद मिट गए। या तो प्रभु के अनुयायी बन गए या तो प्रभु के पीछे चलने वाले बन गए।
हालेलुया। ये तो वो जो व्यक्ति यीशु का नाम को मिटाने चले थे वे खुद मिट गए, और दूसरा बात है या तो प्रभु के अनुयायी बन गए, यानी प्रभु के पीछे चलने वाले बन गए। देखते हैं आगे प्रेरितों के काम 22 उसका 3 का 16 के वचन में, अब नहीं पढ़ना, घर में पढ़ना। प्रेरितों के काम 22:3 उसका 16 के वचन में लिखा है कि देखिए पौलुस अपना गवाही देता था, गवाही दिया, पौलुस अपना गवाही दिया कि वो प्रभु की कलीसिया का बहुत बड़ा विरोधी था। कौन? पौलुस, जो 13 पत्री लिखने वाला पौलुस क्या था? कलीसिया की, प्रभु की कलीसिया का बहुत बड़ा क्या था? विरोधी था। जिस पौलुस ने प्रभु के मार्ग को रोकना चाहता था वो खुद प्रभु का बहुत बड़ा सेवक बन गया। हालेलुया। जो परमेश्वर का काम को रोकना चाहता था उसी को परमेश्वर ने काम करा दिया कि तू मेरा काम करना, और कोई तो मिट गया, कोई तो खत्म हो गया। इसीलिए देखिए समझने वाली बात यह है कि, बड़े ध्यान से सुनेंगे, समझने वाली बात यह है कि प्रथम सदी से लेकर आज तक ना जाने कितने लोग प्रभु यीशु और उनके लोगों का विरोध किया होगा, हाँ कि नहीं? अभी तक पहले सदी से लेकर अब तक ना जाने कितने लोग प्रभु यीशु और उन लोगों का विरोध किया होगा, परंतु परिणाम यह है कि उतनी ही तेजी से प्रभु यीशु का नाम और सारे संसार में फैलता रहा। हालेलुया। इसलिए कहा गया है जलता हुआ आग को जितना छेड़ोगी ना वो बुझेगा नहीं, उतना और क्या होगा? आग बढ़ेगा। जितने भी कोशिश किए प्रभु यीशु का नाम को, लेकिन परिणाम यही हुआ कि उतने ही तेजी से प्रभु यीशु का नाम सारे संसार में फैलता रहा, फैलता गया। जलता हुआ आग को हुड़पेच मत करिए, नहीं तो और जलेगा वो। छेड़छाड़ मत करिए। इसलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 उसका 25 कहता है, और यह इसीलिए हुआ कि वो वचन पूरा हो जो उनकी व्यवस्था में लिखा है कि उन्होंने मुझसे व्यर्थ बैर किया। ये लोग क्या करते हैं? व्यर्थ परमेश्वर से क्या रखते हैं? व्यर्थ करते हैं। वचन के अनुसार व्यर्थ ही परमेश्वर का बैरी नहीं बनना चाहिए। इस वचन के मुताबिक व्यर्थ ही हम परमेश्वर का बैरी नहीं बनना चाहिए, उसका दुश्मन नहीं बनना चाहिए। नहीं तो गाय भैंस पानी में, आपका जीवन को तला मारने वाला कौन है? परमेश्वर। आपका किस्मत चमकेगा सोच रहे हैं, उसको भी तला मारने वाला कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया। अब खत्म हो जाएगी मेरे प्यारों। इसीलिए कहता है प्रभु के दास सेवक और विश्वासी लोग विरोधियों के सामने इसीलिए चुप रहते हैं। हम इसीलिए चुप रहते हैं। आज का विश्वासी, उस दिन का विश्वासी इसीलिए चुप रहते हैं कि उन्हें प्रभु की आज्ञा का पालन करना है। हालेलुया। हम इसीलिए चुप रहते हैं कि आज हम परमेश्वर की आज्ञा को क्या करते हैं? पालन करते हैं। परमेश्वर ने क्या कहा था देखिए, इसीलिए हम चुप रहते हैं। नहीं तो हो जाता, हाँ कि नहीं? हम नहीं हम लड़ नहीं पाएंगे, आराम से लड़ने पाएंगे। एक दो को तो मारने पाएंगे नहीं पाएंगे, आराम से पाएंगे। देखिए लिखा गया ना, प्रभु के दास सेवक और विश्वासी लोग विरोधियों के सामने इसीलिए चुप रहते हैं कि उन्हें प्रभु की आज्ञा का पालन करना है। हालेलुया। हमें परमेश्वर का आज्ञा क्या करना है? पालन करना है। कमजोर वे हो सकते हैं परंतु परमेश्वर नहीं। हालेलुया। कमजोर वो बन सकते हैं और हमें कहते हैं कि वो कुछ करने नहीं पाया, कमजोर हो गया, दुर्बलता हो गया, उसका मुंह से कुछ बातें नहीं निकला। बेटा तुम क्या जानोगे कि हम प्रभु का आज्ञा को पालन कर रहे हैं? नहीं तो हम चीर के नहीं रख देते हैं, चीर के रख देते हैं। लेकिन परमेश्वर ही है हमें मना करता है। इसीलिए कहता है कमजोर वो हो सकते हैं परंतु परमेश्वर नहीं। इसीलिए प्रेम की परिभाषा को समझने की कोशिश करना चाहिए। हालेलुया। प्रेम की परिभाषा को समझने की कोशिश करना चाहिए। इसको लगा दीजिए। तो क्या करना चाहिए हमको? जो परमेश्वर का जो प्रेम है उसको हमको समझना है। उस समय हमें तुरंत मुंह लड़ाना नहीं है, चुप रहना है। किसी व्यक्ति भी, मैं कहना चाहता हूं देखिए, किसी व्यक्ति भी बहस मत करना, तर्क ना करना कि मैं वैसा हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, ऐसा किसी का सामने
खास करके अन्य जाति के सामने ना करना। हमको कोई दरकार नहीं उसके सामने सारे बातों को कहने के लिए, क्योंकि वो नहीं जानते हैं और आपको बहुत प्रकार की बातें सुनना पड़ेगा। इसीलिए कहता है, इसीलिए प्रेम की भाषा को समझने की कोशिश करना चाहिए। अब देखते हैं, इहोना रचित इस वचन के मुताबिक हम क्या रहते हैं, चुप रहते हैं। लिखा क्या है, इहोना रचित सुसमाचार 13:34 में कहता है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो, चाहे वो विरोधी हो, चाहे वो विश्वासी हो, चाहे वो जैसा भी क्यों ना हो, एक दूसरे से तुम क्या रखो, प्रेम रखो। मैं आज्ञा देता हूं तुम्हें, मैं आदेश देता हूं तुम्हें, मैं तुम्हें हुक्म देता हूं, मेरे पीछे चलने वालों को मैं यही सिखाता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से क्या रखना है, प्रेम रखना है। इसीलिए हम चुप रहते हैं, हाँ कि नहीं? इसीलिए हम चुप रहते हैं और हम कुछ कहने नहीं पाते हैं, और वो कहते हैं कि वो कमजोर है, कुछ कहने नहीं पाया। कहने वाला हम थोड़ी होंगे, परमेश्वर है। आगे देखते हैं, यूहन्ना उसका 13:35 कहता है, यदि आपस में प्रेम रखोगी तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। विरोधियों के सामने भी तुम प्रेम दिखाते हो, ऐसे व्यक्ति के सामने भी आप परमेश्वर का बातों को पालन करके चलते हो, तब जानेंगे तुम्हें। और मुंह से मुंह लड़ने से आपको जानने पाएंगे। उसका और आपका जीवन में फर्क को कोई देखना पाएगा, कोई नहीं पाएगा। इसलिए कहता है, यदि आपस में प्रेम रखोगी तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरा चेले हो। हालेलुया। कितना नम्र तो व्यक्ति है, कितना अच्छा तो व्यक्ति है, कुछ नहीं करता है, जितने कुछ करते नहीं थे, फिर भी तुम उसको क्यों टर्चर कर रहे हो? हाँ, कहेंगे कि नहीं? कहेंगे। लेकिन अगर हम उसी के सामने बताबती हो जाएंगे तो परमेश्वर क्या कहता है वचन में, तुम तो लड़ने सक रहे हो, मैं क्यों लड़ूंगा? लड़, कितना लड़ना है लड़, ऐसे कह देगा। इसीलिए कह देखिए अभी लास्ट, परमेश्वर पुत्र यीशु। अच्छा, ये नेक्स्ट मतलब वो क्या कहते हैं, ये विषय नहीं खत्म होगा क्योंकि बहुत लंबा है। तो आज इसी में आज क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। और देखिए अगला जो विषय आएगा कि जो विरोधी है ना, उनको चेतावनी देगा परमेश्वर। क्या कहकर उसको चेतावनी करेगा, क्या कहेगा परमेश्वर, वो तो आगे का विषय में ही पता लगेगा। तो आइए हम सब कभी कोई खड़ा हो जाते हैं। आज हम जानने पाए कि आज परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लिए हम आज क्या है, चुप है। क्या है?